हेलो स्टूडेंट। आज ग्रामर का अपना टॉपिक जो नरेशन वाला टॉपिक चल रहा है उसका थर्ड वीडियो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नों वाला वाक्य, जो प्रश्नों के जो वाक्य हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसकी पहचान क्या होती है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इंटेरोगेटिव साइन बोलते हैं इसको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। प्रथम प्रकार के क्वेश्चन में जब हेल्पिंग वर्ब HV हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले लेके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आर यू गोइंग टू कॉलेज, जैसे इसमें यू सब्जेक्ट से पहले हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आर यू गोइंग टू कॉलेज, तो ये क्वेश्चन बन गया, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो दैट कंजक्शन सिंपल सेंटेंस में लगता है, उसकी जगह दैट नहीं लगेगा। ऐसे में इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट की जगह है हमने इफ़ या वेदर लगाना है। इफ़ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है। दैट की जगह इफ़ और वेदर लगाना है और कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इफ़ और वेदर के रूप में। आगे देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। दूसरी इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो वाक्य है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, वो उस वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस हमें बनाना होता है। और सिंपल सेंटेंस कब बनेगा, जब उसके अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगाता है उसको हटा देना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और भी उसमें कुछ चेंज और करने पड़ते हैं। जैसे कि उसकी जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है, उस सब्जेक्ट को हम पहले लेना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। इसमें दो बातें, मेन बात इसमें सेकंड रूल में ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। और सिंपल सेंटेंस में चेंज करते समय हमने क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप लगाना है। और इसके साथ साथ जो टेंस हैं और प्रोनाउन हैं वो नियम अनुसार बदले जाएंगे। जो जैसे नियम के अनुसार जो भी नियम बताए गए हैं उस नियम के हिसाब से वो बदलते जाएंगे। थर्ड रूल इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का है। रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल सेंटेंस के अंदर तो सेज सेड था या सेड टू था, उसका टोल्ड हो रहा था वहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें ये बात पता होना चाहिए। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आस्क से प्रश्न पूछेंगे, आस्क से पूछेंगे या आस्क्ड से पूछेंगे। प्रेजेंट के हैं तो आस्क से लगेगा, या पास्ट का है तो आस्क्ड लगेगा। और कई बार आस्क की जगह हम इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ का भी यूज करते हैं। इंक्वायर ऑफ का यूज जब करते हैं जब हमने किसी से पूछताछ करने, जैसा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे पुलिस किसी से पूछताछ करती है तो इंक्वायर ऑफ संबंधी हम ये भी लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, शी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। अब इसमें यह है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई गई है। हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है हैव यू, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, क्वेश्चन बना दिया हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक अतिरिक्त पेन है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। शी सेड टू श्याम, अब सेड टू को हमने सिंपल सेंटेंस में हम टोल्ड में चेंज कर रहे थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड श्याम, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। ये हटा, कॉमा है, इनको हमने हटा देना है, ये कॉमा हट गए। इसके बाद यहाँ हमने इफ़, मैंने अभी बताया था कि इफ़ और वेदर का प्रयोग करना है, तो इफ़ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, इफ़। अब आगे हैव यू। अब हैव यू जो सब्जेक्ट है ना, इसको पहले लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट को पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस क्वेश्चन वाला सेंटेंस हटाना है, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस से बदलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेंगे, पहले सब्जेक्ट को लेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है कि हैव यू, तो यू का जो इसको पहले इसको चेंज करते हैं, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, श्याम, तो ये ही हो जाएगा, ये ही हो गया। अब ये हैव का हमने बताया था कि हैव को हैड में चेंज करना है,
यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो हैव का हैड हो गया, यानी कि हैव यू का ही हैड हो गया। बाकी इसमें बदलने वाली कोई बात नहीं है। ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन। नेक्स्ट में है, अगला है ही सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, कॉमा हटा के हमने इफ़ का प्रयोग कर दिया। कैन यू, अब यहाँ से देखना है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का आई हो जाएगा, और कैन को हमने कुड में चेंज कर देंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड राइट ए लेटर। क्वेश्चन मार्क को हमने हटा दिया, कॉमा हटा दी, फुल स्टॉप लगा दिया, यानी सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने। अब ये देखो पढ़ेंगे, सिंपल है, आई कुड राइट ए लेटर। ही आस्क्ड मी, ये हटा क्यों दिया हमने, कोई पूछे कि क्वेश्चन मार्क क्यों हटा दिया, क्योंकि आगे इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी आ लिया कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई कुड राइट अ लेटर, कि यदि मैं एक पत्र लिख सकती थी। ये इसकी हिंदी ये बनती है। अगला सेंटेंस है थर्ड। अगला सेंटेंस, शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी। इफ़ और वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ़ के बाद में हमने यू, विल यू। अब यू को हम सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो इसको हम आई में चेंज कर देंगे, मी का आई हो जाएगा। विल है, अब विल का वुड हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हम आगे क्यों लेके आए, क्योंकि हमने इसको सिंपल सेंटेंस बनाना। आई वुड हेल्प, और ये जो मी है, मी है, ये फर्स्ट पर्सन है मी, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सी का हर हो जाएगा, हर, और फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप, ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस हट गया और एक कॉमा हट गई, ये कॉमा यहाँ हट गई, यहाँ इफ़ लग गया। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट। अब इसमें ही सेड, ही आस्क्ड और इफ़ लगा देंगे, इफ़। अब इफ़ के बाद पहले हमने सब्जेक्ट देखना है, आई है इसमें, तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट इसमें ही है तो इसमें ही हो जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो ही के साथ वाज लगेगा। ही वाज लुकिंग स्मार्ट। स्मार्ट ऊपर लिख देते हैं, SMART, स्मार्ट, और फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये क्वेश्चन मार्क और ये कोमा हट जाएंगी। ये क्वेश्चन मार्क कोमा हट गई, इसकी जगह हमने यहाँ इफ़ लगा दिया था। ही आस्क्ड इफ़ ही वाज लुकिंग स्मार्ट। नेक्स्ट में देखेंगे, अगला है, टीचर आस्क्ड मी डू यू रीड इन 12th क्लास। टीचर आस्क्ड मी, अब इसमें तुम कंफ्यूज में हो जाओगे कि भाई ये आस्क ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आस्क इसमें लगा हुआ तो आस्क को आस्क के रहने दो। टीचर आस्क्ड मी, सेम की सेम लिख दो, टीचर आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड मी। अब ये डू है, डू यू। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, एक कॉमा हटा के हमने इफ़ लगा दिया। आगे इसमें था डू यू रीड इन 12th क्लास, तो इफ़, अब यू है इसमें, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो आई हो जाएगा। इफ़ आई, और रीड, READ, रीड इन 12th क्लास, फुल स्टॉप लगा देंगे, 12th क्लास। टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई रीड इन 12th क्लास। दोबारा लिख देते हैं, आई रीड इन 12th क्लास। क्लास लगा के हमने फुल स्टॉप लगा दिया, और इसका
हटा देंगे हम। ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा है, इनको हम हटा देंगे। तो ये सेंटेंस जितने भी थे अब समझाए हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब से की मदद से, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जो क्वेश्चन मार्क बनाए गए थे वो सारे सेंटेंस हैं। इसमें अगला नियम है वो आता है कि जब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, यानी WH फैमिली के क्वेश्चन मार्क बोले जाते हैं, जो WH फैमिली के वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कोई कंजक्शन नहीं लगता। ये खास बात ये है। इसमें क्या फ़र्क आ गया कि जो पहले जो क्वेश्चन थे हेल्पिंग वर्ब वाले, उसके अंदर इफ़ और वेदर को कंजक्शन बनाया था। पहले शुरुआत में मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो सिंपल सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर दैट कंजक्शन लगा था। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बने उसके अंदर हमने इफ़ और वेदर को कंजक्शन बनाया था। लेकिन जो WH फैमिली के जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर कोई कंजक्शन नहीं लगता है, बल्कि WH वर्ड होते हैं वही कंजक्शन का काम करते हैं। और इसकी खास एक बात और है, सेंटेंस को हमने सिंपल तो बनाना ही है, तो क्वेश्चन मार्क को भी हटाना है और अंत में फुल स्टॉप लगाए, जैसे अभी पिछले एग्जांपल के अंदर बताया गया था। सेम वही बात है, क्वेश्चन मार्क हटा देने हैं और उसके जगह फुल स्टॉप लगाना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम देखते हैं, इसके एग्जांपल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। अब इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसमें हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाया क्वेश्चन था। इसमें देखो वेयर डू यू लिव, अब वेयर WH की फैमिली से बना हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी, ही सेड टू हर, इसको सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया कहोगे सर, पहले तो आपने टोल्ड में बताया था। तो टोल्ड वो सिंपल सेंटेंस थे, आगे वाले सेंटेंस ये सिंपल थे, और ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसमें पर्सन पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने आस्क लगाना है। ही आस्क्ड हर। अब इसमें कोई कंजक्शन नहीं, बल्कि ये जो वेयर WH फैमिली का है यही कंजक्शन का काम करता है, इसी को लगाना है हमने। ही आस्क्ड हर वेयर। अब इसके बाद कंजक्शन के बाद हमने पहले क्वेश्चन जो पहले सब्जेक्ट है उसको पहले लगाना है, तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और हर को जब हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हर का सी हो जाएगा। अब ये सी हो गया, वेयर सी। अब जो लीव वर्ब है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट की सेकंड फॉर्म होती है। ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, मेरे, और ये फुल स्टॉप लग गया, आपने ये फुल स्टॉप देखा है, फुल स्टॉप लग गया, और इस जो क्वेश्चन मार्क था उसको हमने हटा दिया, ये क्वेश्चन मार्क को और ये इंटरव्यू जो ये कॉमा थी इनको हटा दिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी वाई आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाई से शुरू हुआ है, WH फैमिली का है क्वेश्चन मार्क। तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है पीछे, तो हमने आस्क से शुरू करना है। ही आस्क्ड मी, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, ही आस्क्ड मी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे हमने कॉमा को हटा देना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, और वाई, अब जो भी WH फैमिली का है उसी को कंजक्शन बना देते हैं। ये कंजक्शन बन गया वाई आर यू हैप्पी। अब कंजक्शन के बाद तुरंत हमने पहले सब्जेक्ट को लेना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जब ही बनेगा जब हम पहले सब्जेक्ट को पहले लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बाद में आएंगी। तो हमने सब्जेक्ट यू है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस में हम आई बना देंगे, आई। अब वाई आर यू हैप्पी, अब जो आर है यानी कि प्रेजेंट का जो टेंस है वो पास्ट में हो जाएगा, तो आई की जगह हम वाज बना देंगे, वाई आर यू हैप्पी। अब वाई आई वाज हैप्पी, वाज क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट के टेंस को हमने पास्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन मार्क हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, और ये कॉमा हटा दिए। अगला सेंटेंस है, शी आस्क्ड मीना व्हाट डू यू वांट।
व्हाट डू यू वांट। अब हमने देखा क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते ही हमने सोच लेना चाहिए कि क्वेश्चन में हमने रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क लगाना, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी आस्क लगा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगा हुआ तो लगा ही रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने चेंज नहीं करना है। शी आस्क्ड मीना। अब इसके कंजक्शन क्या लगना है, कंजक्शन बताते हैं। डब्ल्यू एच का जो वर्ड है वही कंजक्शन का काम करेगा। व्हाट डू यू वांट। अब बताया था मैंने, कंजक्शन के तुरंत बाद हमने सब्जेक्ट को लेना है यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें मीना है, तो मीना को सी लगा देंगे हम। व्हाट सी। और वांट फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है व्हाट शी वांटेड, WANTED, वांटेड। ये सेकंड फॉर्म है वांट की, वांटेड, और फुल स्टॉप लगा दिया। ये इंटरोगेटिव और ये कॉमा हट गए। वांटेड है ये बेटा। शी आस्क्ड मीना व्हाट शी वांटेड। नेक्स्ट है अपना फोर्थ एग्जाम्पल कि शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम। क्वेश्चन मार्क है, आस्क लगाएंगे, सेड टू को हम आस्क बदलेंगे क्यों लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। शी आस्क्ड हरी। अब ये कॉमा है, ये हटा देनी है हमने। व्हेन को एज ए कंजक्शन यूज़ करेंगे। अब कंजक्शन लगाने के बाद हमने सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट यू है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। इसका ऑब्जेक्ट हरी है, तो हरी को ही में बदल देंगे, व्हेन ही। अब विल को हमने वुड में चेंज करना है, व्हेन ही वुड। और फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, वुड कम। और फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने। क्वेश्चन मार्क इसका हटा दिया, ये कॉमा भी हट गई, तो ये सेंटेंस बन गया शी आस्क्ड हरी व्हेन ही वुड कम। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, राम सेड टू सीता हु आर यू। राम ने सीता से कहा हु आर यू। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा तो क्लियर है कि हमने ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड लगाना है। राम आस्क्ड सीता हु। अब मैंने बताया था कि पहले हमने सब्जेक्ट को लेना है यू। अब यू है, यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू सीता, यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो ये सीता है हु शी, और आर है तो हमने लगा देना है वाज, हु शी वाज, फुल स्टॉप। और ये हट जाएंगे अपने इंटरोगेटिव का साइन, और कॉमा हट जाएंगे। राम आस्क्ड सीता हु शी वाज। अब ये सेंटेंस सिंपल हो गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने ख़त्म करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गीता सेड टू राकेश हाउ मनी बैग्स हैव यू। अब लास्ट में देखो इंटरोगेटिव का निशान है, तो क्वेश्चन है, आस्क लगाएंगे। गीता आस्क्ड राकेश। अब मैंने बताया था कि ये कॉमा हट जाएंगी, और जो भी अपना WH फैमिली का जो वर्ड है, जैसे इसमें हाउ है, तो इसको हमने कंजक्शन में लगा देना है। हाउ मैनी बैग्स। अब हैव यू है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएंगी। अब ये यू है, सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी राकेश की हम ही बना देंगे। हाउ मनी बैग्स ही, और हैव को हमने हैड में चेंज करना है, फुल स्टॉप लगा देना है, और ये हट जाएंगे। इंटरोगेटिव का साइन और कॉमा वगैरह हट जाएंगी। अब ये हैड कहाँ से आ गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस में हैव आते हैं, या हैव
हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो जाए तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अकेला हैज़ हैव है तो उसके साथ हैड हो जाएगा, तो इसमें हैव का हैड हो गया। अब ये सेंटेंस हाउ मनी बैग्स हैव यू इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया। गीता आस्क्ड मी हाउ मनी बैग्स ही हैड। क्यों बना दिया, क्यों ज़रूरत पड़ी सिंपल सेंटेंस बनाने की, क्यों आगे आस्क ऑलरेडी आ लिया। आस्क का मीनिंग होता है क्वेश्चन पूछा। अगला है ही सेड टू मी विच टीम वॉन द मैच। अब ये भी क्लियर है कि भाई फुल स्टॉप लास्ट में इंटरोगेटिव का निशान है, आस्क लगा देंगे तो इसमें लिखेंगे ही आस्क्ड मी, ये कॉमा हट जाएंगी और डब्ल्यू एच फैमिली का यह अपना कंजक्शन रहेगा। तो विच टीम वॉन द मैच। अब वॉन द मैच, ये देखो विन वॉन ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है पता है कि पास्ट के इंडेफिनेट में लगती है। पास्ट इंडेफिनेट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो टीम हैड और वॉन भी थर्ड फॉर्म, हैड वॉन द मैच और फुल स्टॉप लगा दिया, इंटरोगेटिव और कॉमा हट गए। अगला है शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर प्लानिंग। अगला सेंटेंस है शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर प्लानिंग, तो इसमें ऑलरेडी आस्क लगा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी आस्क्ड मी का शी आस्क्ड में रहेगा, ये कॉमा हट जाएंगी और कॉमा की जगह हम लगा देंगे। अब ये जो कंजक्शन, ये कंजक्शन का काम करेगा, यहाँ तक यही सेंटेंस रहना है शी आस्क्ड मी व्हाट। अब आगे हमने इज की जगह पहले हमने यूर प्लानिंग है, इसको पहले लेना पड़ेगा एज ए सब्जेक्ट बनाने की, यूर प्लानिंग। अब ये यूर है यानी कि सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा मी के अनुसार, और मी हो जाएगा तो माई प्लानिंग हो जाएगी, यूर प्लानिंग का माई प्लानिंग। अब इसको पूरा लिख देते हैं, चलो शी आस्क्ड मी what my planning PLANN what my planning was और फुल स्टॉप लगा दिया, ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया और ये कॉमा हट गई। शी आस्क्ड मी व्हाट, योर प्लानिंग का हो जाएगा माई प्लानिंग क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें मी है, माई प्लानिंग, और इज का हमने कर दिया वाज, प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चला गया, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हट गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं ही सेड वेयर इज़ योर पर्स। अब इसमें देखो ही सेड है, ही सेड को क्वेश्चन मार्क है तो हमने आस्क में चेंज कर देना है, ही आस्क्ड, ये कॉमा हट जाएंगी, और वेयर है इसमें कंजक्शन, वेयर है इसको कंजक्शन में रूप में यूज़ करेंगे, ही आस्क्ड वेयर, और यूअर पर्स है, यूअर पर्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो यूअर किसके अनुसार चेंज क्या बदल जाए, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम इसमें यू को ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो इसमें ही आस्क्ड वेयर इज़ योर पर्स, तो अपने आप को मानो इसमें ऑब्जेक्ट, तो योर पर्स है वो माई पर्स हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड, फिर ये कॉमा हट जाएंगे, वेयर माई पर्स वाज, वेयर माई पर्स वाज। इसको मैं आगे दोबारा लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें ये अक्सर दिखाई नहीं देंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं ही आस्क्ड वेयर माई पर्स वाज, और फुल स्टॉप हो जाएगा और इसका इंटरोगेटिव का साइन ऑफ इंटरोगेटिव और कॉमा हट जाएंगे। तो ये आज की वीडियो की जितने भी समझ आए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बच्चों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बच्चों को भी बताना और फ़ायदा उठाना।